हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए माँ। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हैंगमैन, चैरियट, द सन, मैजिशियन, इतने सारे नहीं, मुझे एक ही चाहिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। एक कार्ड, ठीक है, एम्परर और यहाँ पे है डेथ। चलिए, तो आज के दिन की आपकी एनर्जी। आज के दिन आपकी ईगो के वजह से कुछ रिश्ते खत्म हो सकते हैं, या कोई एक ऐसी सिचुएशन, जैसे अगर आपके आपके घर में किसी तरह के फादर फिगर है जो भी, उनसे की आर्गुमेंट हो सकती है। आज के दिन वो वाली एनर्जी भी है। और आज के दिन किसी तरह की अगर हस्बैंड वाइफ में कोई तू मैं हो रही है और उसमें किसी तरह का आपका ईगो बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, या आपके हस्बैंड का ईगो बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, मतलब एक तरफा कहीं ईगो की वजह से रिश्ते खत्म होने की कतार में भी हो सकते हैं। आज के दिन किसी तरह से आपके बिजनेस में, अगर आप बॉस हो तो आप किसी तरह के अपने ईगो की वजह से या किसी तरह की कोई ऐसी छोटी सी बात में शायद आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए और आप किसी एम्प्लॉय को निकालने की धमकी दे सकते हो, या फिर आप एम्प्लॉय हो तो आपको किस तरह से निकालने की धमकी मिल सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। या आप कहीं काम करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सा अपनी बातों पे और थोड़े से अपनी बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल रखना। सॉरी। तो यहाँ पे ये एनर्जी है और यहाँ पे रिश्ता खत्म भी हो सकता है ईगो की वजह से। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में जो अगर
काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही थी किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में, हो सकती है लव लाइफ में, हो सकती है करियर में, हो सकती है जॉब में, हो सकती है या किसी भी सिचुएशन में ऐसे जहाँ पे काफ़ी टाइम से स्टक पड़े थे आप लोग, मूवमेंट नहीं हो रही थी और कोई अच्छे टाइम का वेट कर रहे थे, या कह सकते हैं किसी तरह की सिचुएशन इम्प्रूव होने की वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे वो मूवमेंट हो सकती है आज के दिन। आज के दिन कोई आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन जो आपकी काफ़ी टाइम से आप कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो सकती है। आज के दिन आप किसी अपने लव वंस को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी तरह की आज के दिन कुछ व्यूअर्स को कोई बिजनेस में कोई अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जिसमें बड़ा अमाउंट उनको मनी से रिलेटेड मिल सकता है, या फिर आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी जॉब में किसी तरह की लोकेशन चेंज हो सकती है, या फिर आप लोग वैसे किसी तरह से लोकेशन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज के दिन कोई पूजा पाठ दिखाई दे रही है घर पे, या फिर आपके आसपास कहीं पूजा पाठ वाला माहौल होगा। यहाँ पे किसी तरह की सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, कोई पूजा पाठ जैसे एक शुभ कार्य होता है ना, वैसे आज के दिन आपके घर में भी हो सकती है, या फिर आपके आस पड़ोस में हो सकती है, आपके रिश्तेदार की, जहाँ पे आप इस सेलिब्रेशन का, इस पूजा पाठ का हिस्सा बनने वाले हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी है आज के दिन की। आज के दिन मतलब कुछ अच्छा भी होने वाला, कुछ व्यूवर्स के लिए आज का दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर वैसे अच्छा टाइम है आपकी। अगर आपकी काफ़ी टाइम से सिचुएशन स्टक है या काफ़ी टाइम से आपकी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स थे, वहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। ये सिचुएशन किसी भी एरिया में हो सकती है, जिस एरिया में आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, शायद वहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। चलिए देखते हैं, हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सोर्ड नहीं, तो यहाँ पे जो अगर आपके पार्टनर हैंगमैन सिचुएशन में है, दो थॉट को लेके हमेशा चलते हैं, या दो दोहराई पे खड़े रहते हैं, या फिर कह सकते हैं आपके पार्टनर अपनी कम दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ना आपके पार्टनर इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना इस रिश्ते में रह पा रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। जिस तरह से आप इस रिश्ते को, ना आप दोनों के बीच में सेपरेशन होने के बाद भी आप इस रिश्ते से मूव नहीं हो पा रहे, उसी तरह से आपके पार्टनर भी इस रिश्ते से मूव नहीं हो पा रहे। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, कुछ कंफ्यूजन उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको कंफ्यूज करते हैं, वो अपने माइंड को कम यूज करते हैं और दूसरों के माइंड के साथ रिश्तों को चलाते। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, उस वजह से अभी आप लोग ना, आप लोगों का रियूनियन हो पा रहा है, ना आप लोग इस रिश्ते को छोड़ पा रहे, ये वाली एनर्जी है। पर आपके पार्टनर आपको बहुत स्पाई करते हुए दिखाई दे, किसी तरह की सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको पर पूरी नजर है, चाहो ना चाहो वो आपको भूलना नहीं चाहते। आपके साथ जो भी मोमेंट उन्होंने गुजारे हैं, कोई आपके साथ रोमांटिक डेट की है, या फिर किस तरह की एक कह सकते हैं एक अच्छा टाइम जो स्पेंड किया आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, उस मोमेंट के बिहाफ पे ही वो अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं और आपके इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग भी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, आपके पास आना भी चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है, आप ब्लॉक भी होंगे तब भी वो बाया बाया कहीं ना कहीं से आप पे नजर रखे हुए हैं, आपके लास्ट सीन को जरूर देखते हैं, आपको देखते रहते कि कब वो आप ऑनलाइन आ रहे हो, कब कौन सी पोस्ट डाल रहे हो, क्या आपने स्टेटस डाला है, तो बहुत हाइड करके आपके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, पर वो आपके पास आना चाहते हो, जब आएंगे वो बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। पर यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे जो अगर हैंगमैन सिचुएशन में अगर आप हो या आपके पार्टनर है, यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है नेगेटिव नहीं हो पा रहे, क्योंकि लोग उन्हें नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है वैसे आपके लिए। वो
एक्शन लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे अभी आप पे पूरे जिस तरह की मतलब सिचुएशन उनके सामने क्रिएट की गई है उनमें अभी कंफ्यूजन है। जैसे वो कंफ्यूजन खत्म होगी तो आपके पार्टनर आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे इस रिश्ते से अभी मूव नहीं हुए। जब उम्मीद होती है ना, फिर तो वो उस उम्मीद को हम लोगों को जगाए रखना चाहिए। और अगर उम्मीद कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ वन साइडेड ही रहेगा, तो फिर आप उसको अपने आप को हर्ट कर रहे हो, किसी और को नहीं। उसको तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। तो इसलिए अपने आप को हर्ट मत कीजिए, ठीक है। आज आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये इंसान आपके लिए है और ये भी उतना ही प्यार करता है, वो आपके लिए कर सकता है, एफर्ट लगा सकता है, तो आप उसमें भी अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। वरना आप मूव हो जाइए आप भी, ठीक है। आपको हर्ट होने का भी कोई वो कह सकते हैं कि आप भी हर्ट हो और अपने दिल को तोड़ो या अपने आप को तकलीफ दो, वो आप डिजर्व नहीं करते हो। चलिए चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स और द मून ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं, पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट इतना है, फैमिली का ड्रामा इतना है। यहाँ पे मदर इशू बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनकी मदर नहीं चाहती है, कोई लेडी है जो नहीं चाहती है जो आप दोनों का रीयूनियन हो या आप उनके पास जाए, मतलब आपके पार्टनर उनके आपके पास आए। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। फैमिली का ड्रामा बहुत ज्यादा क्रिएट हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं एक साजिश है ना, कोई गेम प्लान जैसे जिसको कहते हैं गेम प्लान हो रहा है यहाँ पे फैमिली की तरफ से। बहुत ज्यादा हिडन चीजें भी आपके ऊपर स्पेल किए गए हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी छोटे मोटे स्पेल किए जा रहे हैं आपके ऊपर, कि जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बनी रहे। और आपके पार्टनर जो है चाहते हैं आपके पास आना, पर बहुत ज्यादा उनको कंट्रोल किया जा रहा है एक लेडी की तरफ से। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पार्टनर रिस्क लेने की एनर्जी में आते हैं, पर वहां पे रिस्क ले नहीं पाते। किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस, इल्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है आपके बारे में। कुछ ऐसी बातें रिवील की जा रही है जिससे आपके पार्टनर को डाउट हो, आपके इस रिश्ते में डाउट हो, आपके पास आने के लिए डाउट हो। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर तो पॉजिटिव हो जाते हैं, पर यहाँ पे पॉजिटिव होने नहीं देते आपके पार्टनर को उनकी फैमिली वाले। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की कंफ्यूजन है या फिर आपके पार्टनर के घर वाले उन्हें बहुत ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं, रिश्तों की बहार है, शायद अभी आपके पार्टनर जो है आपसे नो कांटेक्ट में होंगे, पर क्योंकि आपके पार्टनर को घर वालों की तरह की रजामंदी से शादी के लिए जैसे मनाया जा रहा है, जैसे उनको किसी तरह से आपसे दूर किया जा रहा है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि रिश्ते उनके लिए बेकार है, उनके लिए रिश्ते एक से बढ़कर एक दिए जा रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर जो है उन रिश्तों को और आपको पूरी तरह से एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किसको चूज करना है, क्योंकि ये रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं और आपको भी उन्हें नहीं छोड़ना है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, आपसे दूर रह के वो खुश नहीं है, आपसे डिस्टेंस है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये आपके पार्टनर चाहते नहीं है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे किसी तरह की कोई ऐसी कंफ्यूजन है उनकी लाइफ में, या फिर कह सकते हैं पूरी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है जिससे आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है रातों की आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ी है। जब भी आपके
आपके पार्टनर की आँख खुलती है रात को तो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, तड़पते हैं, अपनी गलतियों का एहसास होता है, जो इन्होंने थोड़ी बहुत जो उनसे गलतियाँ हुई है उस चीज़ का इन्हें एहसास हो चुका है। एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस वाली और डिप्रेशन वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, पर उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। यहाँ पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ से उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, इस चीज़ की क्लैरिटी है और वो नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। और द सन है तो यहाँ पे एक्शन की भी वाइब्रेशन है, आपके लिए एक्शन भी लेंगे और यहाँ पे सक्सेस होगी आप दोनों के रियूनियन में, आप दोनों की शादी में, आपके कमिटमेंट में। यहाँ पे जो भी बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए आपके पार्टनर ने सोच विचार करके आपके लिए यहाँ पे क्लैरिटी जो आई है ना, यही क्लैरिटी मिली है कि मुझे किसके साथ रहना है। तो उन्हें ये समझ आ चुका है क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हमारी लाइफ में हो जाए जिससे हम दोनों के बीच में रियूनियन तक का हमारा हो जाए, हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों एक एक अच्छे रिश्ते को हम लोग चला सके। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, यहाँ पे उन्हें क्लैरिटी डिवाइन की तरफ से भी दी जा रही है और यहाँ पे वो भी इस रिश्ते में क्लैरिटी ले चुके हैं और यहाँ पे नए शुरुआत की, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जो मिसिंग एनर्जी होती है ना, इसी में ही हम लोग अपने आगे के फ्यूचर के बारे में प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी की वजह से ही वो इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, द सन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन की वाइब्रेशन है, सॉरी फील करना चाहते हैं, अगर उनसे गलतियां हुई है तो उस चीज का पछतावा है, उस पछतावे के साथ आपके पास आने वाले हैं और आपसे माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे लॉन्ग टर्म का आपके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ बुरे होना, आपके साथ एक आखिरी सांस तक आपके साथ रहना, ये वाली एनर्जी को में अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्शन लेने की वाइब्रेशन है, यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी गलतियां, कैसी भी गलतियां, उसके लिए माफी मांगी जाए और दोबारा से नई शुरुआत की जाए। यहाँ पे वो इस चीज की प्लानिंग भी कर रहे हो और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का, यहाँ पे फ्यूचर का प्लान किया है उन्होंने। यहाँ पे टेम्परेरी वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो परमानेंट वाली आएंगी एनर्जी होगी। ठीक है, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर? नहीं, मेरे हाथ से निकले। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर? एम्परर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज्यादा ईगो था, कंट्रोलिंग नेचर था, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, आपके पार्टनर की के अंदर बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं एक सुलझा हुआ इंसान भी है आपके पार्टनर पर। यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर ईगो का बहुत ज्यादा दबदबा, जैसे कि हमारे पास कुछ हुनर होता है तो उसका ईगो भी हमारे ऊपर होता है। तो यहाँ पे शायद आपके पार्टनर की पोजीशन, अच्छी पोजीशन में काम करते होंगे या फिर स्टेटस वाइज ठीक होंगे, तो यहाँ पे उस वजह से भी आपके या फिर आप लोग उनके साथ मैच नहीं करते, आपका स्टेटस और उनके स्टेटस में फर्क है, तो इस वजह से भी उनके ऊपर ईगो बहुत ज्यादा है। उस ईगो की वजह से आपको अपने प्यार का को शो भी नहीं करते, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते, मतलब उन्हें लगता है कि मुझे नहीं, अपने आप को गिड़गिड़ाना नहीं है, मुझे ये नहीं बताना है कि मुझे प्यार है। तो यहाँ पे प्यार भी है, सब कुछ है, पर यहाँ पे अपने कंट्रोल करते अपने इमोशंस को, यहाँ पे रिश्ते में कंट्रोल किया जाता है या फिर आप पे कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं पहनना, उससे बात नहीं करनी। तो ऐसी भी चीजें आपके पार्टनर करते होंगे, पर यहाँ पे आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज लाया जाएगा। यहाँ पे किसी सिचुएशन से आपके पार्टनर को बाहर निकाला जाएगा, यहाँ पे ईगो से आपके पार्टनर को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईगो जब आपके पार्टनर की
जो ये नेगेटिव चीज जो है वो आपके पार्टनर की ईगो है। अगर वो ईगो है आपके पार्टनर की खत्म कर दी जाएगी तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में रियूनियन के भी चांसेस होंगे। यहाँ पे अगर एक एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर के घर में कोई फादर फिगर है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं उनको, वो नहीं चाहते कि आपका और उनका रियूनियन हो, क्योंकि वो रूल रेगुलेशन उनके जो उनकी सोसाइटी के हिसाब से जो वो रूल रेगुलेशन बने हैं उनको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वो नहीं चाहते कि कोई लव मैरिज हो या तुम मेरे खिलाफ जाके शादी करो, जैसा हम चाहते वैसा हो। तो ऐसी कंट्रोलिंग भी यहाँ पे आप उनके घर से उनके फादर फिगर जो है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर उस सिचुएशन से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो अगर कोई ऐसी भी जो भी सिचुएशन है, अगर या फिर आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज्यादा है तो वहां से भी आपके पार्टनर मूव हो सकते हैं कि वहां से आपके पार्टनर का जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर की जो बिहेवियर में वो सिचुएशन चेंज हो सकती है। और अगर आपके पार्टनर के घर में अगर ये फादर फिगर है जो कंट्रोल कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब रिश्ते खत्म करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें कुछ सिचुएशंस को गैप देने की बात करें कि नहीं मुझे जो करना है वही करना है, थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना जैसे होता है वैसी वाली एनर्जी में है। तो कुछ सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे डेथ किस चीज का हो रहा है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में रिश्ते में किसी तरह का बर्डन था, आप दोनों को एक ये रिश्ता किसी तरह का बर्डन में लगता था। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो अगर आप पहले इस रिश्ते को आपके पार्टनर जो है इस बर्डन की तरह देखते थे, बहुत ज्यादा इस रिश्ते में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होते थे या इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी लोगों की, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस लोगों का बहुत ज्यादा था, या नेगेटिव लोग आपके बीच में इंटरफेरेंस करते थे, तो वहां पे डेथ मतलब वहां पे कुछ चीजें खत्म हो गई। ये चीजें जो बर्डन की तरह देखना इस रिश्ते को, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना या फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा लोगों की बातों पे आके घर पे कला कलेश करना, तो अगर ये वाली एनर्जी आप लोगों के बीच में थी, या फिर लोग अगर आप अनमैरिड भी हो तो यहाँ पे किसी तरह के अगर आपके पार्टनर जो है अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बर्डन थे, या फिर आपके पार्टनर जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपसे सेपरेट थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आप दोनों के बीच में इस वजह से झगड़े हो रहे थे, तो यहाँ पे किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, किसी तरह की एनर्जी वो चीजें खत्म होगी। जैसे एक तरह की उनके माइंड में जो बर्डन वाला जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा खत्म किया जाएगा। यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए कुछ चीजें खत्म की जाएगी, और यहाँ पे जैसे लड़ाई झगड़ा खत्म कर देंगे, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देंगे, दो लोगों के बीच की इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देंगे, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच से खत्म होगी और नई शुरुआत के लिए ये भी चीजें खत्म होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक मेजर लेवल का आप लोगों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स और नहीं यूनिवर्स डेस्टिनी में आपकी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। क्या है आपकी डेस्टिनी में। ओके, डेस्टिनी खुद आई है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 555 मेजर चेंज, आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप डिजर्व करते हो सच को, सच जानना, सच की जिंदगी जीना, और प्यार, सच्चे प्यार को डिजर्व करते हो, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, 555 की एनर्जी एक मेजर लेवल की आपके लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके बिहेवियर में, आपकी सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी जहां भी आपने मेहनत की है, जहां भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहां भी आप बहुत ज्यादा एक
पेशेंस रख के बैठे हो कि कब मेरा अच्छा टाइम आएगा, कब मेरी सिचुएशन इंप्रूव होगी, तो वहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखाई देगा। ठीक है, काफ़ी टाइम से आपने इंतजार किया है अच्छे टाइम का, अच्छे प्यार का, अपने प्यार को अच्छी मतलब एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ आपने वेट किया है, पर आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। आपको अपने हार्ट चक्र, यहाँ पे इमोशंस आपने बहुत ज़्यादा अपने आप में, देखिए आप क्या करते हैं, जब हम किसी से हर्ट होते हैं तो हम रोते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं दे पाते, पर हम अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप पे काम करो, अपने आप को हील करो। ठीक है, अपने आप की वर्थ को पहचानो। यहाँ पे शेडो वर्क आया है, तो अपने आप के पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जो आप अपने लिए करोगे वही आप अपने पार्टनर से या अपने क्लाइंट से, अपने सामने वाले लोगों से डिजर्व करोगे। तो अगर आप अपने आप को इग्नोर करोगे, आप अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइज में रखोगे, बहुत ज़्यादा हर्ट करोगे, हर तरह का ब्लेम अपने आप पे लगाओगे, तो यहाँ पे लोग वही चीज़ आपके ऊपर करेंगे। ये एक यूनिवर्स का खेल है, जो आप अपने लिए करोगे वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी। जो आप सोचोगे अपने आप को, आप क्यों अपने आप को लॉस में लेके आ रहे हो, क्यों अपने आप को हर्ट कर रहे हो, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, कोई किसकी क्या हिम्मत जो आपको हर्ट कर दे, आप खुद ले रहे हो ना। तो ये चीज अगर आप खुद के लिए ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि सामने वाला मुझे प्यार करे, सामने वाला मेरी केयर करे, मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे वैल्यू करे, तो भैया आप अपने लिए क्या कर रहे हो, वही चीज कहा है कि पहले अपने आप पे ध्यान दो। जो चीज आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो वो अपने लिए करो पहले, वही चीज फिर रिटर्न मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये सच है आपकी लाइफ का, ये सच आपको जानना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में प्यार आप डिजर्व करते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हो आप, लाइफ में एक अच्छी पोजीशन को अचीव करने के लिए आप डिजर्व करते हो। पर आपको कहा जा रहा है सब कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में, पर सबसे पहले अपने आप पे काम करना शुरू करो। जिस दिन आप अपने आप पे काम करना शुरू कर दोगे, अपने आप की वर्थ को पहचानना शुरू कर दोगे, उसी दिन से डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है। आपकी यूनिवर्स की तरफ से जो भी आप वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो वो चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दो। ठीक है, कोई भी किसी के लिए महान नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने आप को उस पोजीशन में देखना, भगवान के बाद हमें अपने आप को देखना है। ये इसको सेल्फिश नहीं कहते, इसको कहते हैं, भगवान ने पहले कहा है कि पहले अपने आप को, अगर मैं ही भूखी होंगी मैं दूसरों को क्या खिलाऊंगी, अगर मैं ही दुखी होंगी तो मैं दूसरों को क्या सुख दूंगी। तो ये चीज होती है, अगर आप अंदर से पहले ही भूखे हो, आप दूसरों को क्या भूख पूरी करोगे, है ना। आप पहले से ही प्यार आपका खत्म है, आप में प्यार की कमी है, तो आप दूसरों को क्या प्यार दोगे। ठीक है, तो ये चीज है आपके लिए। तो देखते हैं ये टाइमिंग में कोई स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए। स्ट्रेंथ, ताकत दी जा रही है, हिम्मत दी जा रही है, आपको पावर दी जा रही है, और ये 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में पूरी पावर में आने वाले हो आप लोग। ठीक है, आज का दिन आपके लिए बहुत खास हो सकता है। आज का दिन आपके लिए खास है। उसके बाद है चैरियट, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये 21 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में। उसके बाद डेथ, तो किसी तरह का मेजर लेवल का आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ये 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है लाइफ में। हर तरह की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स के साथ आपका दुख दर्द तकलीफ है ना, वो सब खत्म होने वाला, और नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे डेविल, तो यहाँ पे किसी तरह का डेविल एनर्जी भी आपके ऊपर हावी हुई है, वो चीजें भी आपकी इससे खत्म हो जाएगी। वो 21 दिसंबर से लेकर 20 जैन के बीच में पूरी तरह से ये डेविल एनर्जी भी आपकी लाइफ से खत्म हो सकती है विद इन अ मंथ। उसके बाद है विंटर सीजन और मई मंथ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं आपके पार्टनर। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं, काश तुम मेरी होती,
अपने आप से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। हर फिजा में तेरा रंग है, दूर दूर रह के भी मेरे संग है। प्लीज फॉरगिव मी। और उसके बाद है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो सारी की सारी बातें रीडिंग में आई थी, वही चीजें आपके पार्टनर भी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई ब्लेसिंग या कोई गाइडेंस। क्या कहना चाहती है गॉडेस आज आपके लिए? आज के लिए स्पेशल क्या है आपके लिए? ओके, आ गया। देखो जी, प्योरीफाई कीजिए। मैंने कहा ना, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को क्लीन कीजिए। अपने आप के अंदर को क्लीन करना मतलब कैसे होता है? अपने आप को क्लीन करना कैसा होता है मैं बताती हूँ। जैसे आपने दूसरों की वजह से अपने आप को हर्ट किया है, दूसरों का के लिए कोई गिला शिकवा रखा है, किसी के लिए गुस्सा रखा है, किसी के लिए कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन रखी है। जैसे सास बहू में झगड़ा हो रहा है, तो बहू ने अपने सास के लिए खुंदक रखी है, गुस्सा रखा है, इरिटेशन रखी है। अपने हस्बैंड के लिए इरिटेशन, खुंदक, गुस्सा, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी चीजें आपने अंदर भर के रखी है, उन्हें उसे क्लीन कीजिए। फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को क्लीन करोगे। जिस टाइम पे आप ये चीजें अपने अंदर भर रखी है, तभी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। जैसे आप अपने आप को क्लीन करना शुरू कर दोगे, सबको माफ करोगे और माफी मांग लोगे। आपको ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि जा के आपको माफी मांगनी है। अपने आप को एक मेडिटेशन मोड में बैठना है, अपने आप को शांत करके बैठना है। और अगर आप छोटा सा म्यूजिक लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मत लगाओ। आप दिन में बैठो, रात में बैठो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ इस टाइम पे ही बैठना, इस टाइम पे बैठना। बस अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए आप कभी भी बैठ सकते हो। वैसे तो मॉर्निंग में बैठोगे तो अच्छी बात है, पर अगर आप बहुत बिजी रहते हो तो कभी भी बैठ सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप कह सकते हो रात को सोने के टाइम पे कर सकते हो। थोड़ी देर बैठो, उसके बाद होपोनोपो प्रे करो, आई एम सॉरी। उस इंसान को अपने सामने लेके आओ, जो इंसान आप जिसके लिए आप माफी मांगना चाहते हो। अगर आप बहू हो तो अपनी सास के लिए आप होपोनोपो प्रे कर सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो। अगर आपके हस्बैंड दूर है तो आप उनसे माफी मांग सकते हो। अगर आपके हस्बैंड के कोई जो थर्ड पार्टी कौन होती है, जैसे उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, या उनकी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिनसे आपको आपका बीच का में सेपरेशन हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कलह क्लेश हुआ है, किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, दूर हो चुके हो, तो आप उन लोगों से माफी मांगना शुरू करो। होपोनोपो प्रे इसीलिए होती है कि आपको जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप उसको इमेजिनेशन कीजिए कि वो इंसान आपके सामने खड़ा है, और उसको बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। कि आप उनको माफ भी कर दीजिए और उनसे माफी भी मांग लीजिए, और उनको कहिए मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आप उनका ग्रेटिट्यूड भी करते हो। तो ये 4 वर्ड आपके लिए मैजिकल हो सकते हैं। आप रोज रूटीन में करो, देखो आप सामने वाले के बिहेवियर में चेंज देखोगे। आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, अगर सिचुएशन आपकी इंप्रूव नहीं हो रही तब कर सकते हो। अगर आप जो भी इंसान आपको तंग कर रहा है, आप उसके साथ उसके लिए ये होपोनोपो प्रे करो, अपने आप को क्लीन करना शुरू करो। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। नो, तो ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है जो अभी दिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि वो रिवील होने का अभी टाइम नहीं है। जैसे रिवील होने का टाइम आएगा तो आपके सामने पेश किया दिया जाएगा, पर अभी आपको दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए आप ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, या मेरी लाइफ कोई इंप्रूव नहीं हो रही। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मेडिटेशन कीजिए हर तरह से। जो भी आपके क्वेश्चन है, आप मेडिटेशन मोड में आप सवाल जवाब कर सकते हो अपने डिवाइन से, अपनी एंजल से। ठीक है, जिससे भी आप चाहो कनेक्ट हो सकते हो और अपने सवालों के जवाब ले लीजिए। आस्क योर एंजल्स। तो देखा, यहाँ पे मेडिटेशन मोड में बैठिए, अपने एंजल्स से, अपने डिवाइन से, जिससे भी आप कनेक्ट होते हो उनसे
अपने सवाल ले लीजिए और वो आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में है, जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसको पूरी तरह से अपने आप को हावी मत कीजिए कि नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ, क्योंकि किसी की भी लाइफ में बुरा नहीं होता है। जो भी सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है, तो किसी पे ब्लेम मत करो, क्योंकि जो चीजें अगर अभी आप फेस कर रहे हो तो पिछले कोई पास्ट ऐसा था जिसमें उन लोगों को आपने तंग किया था, अब वो अपना बदला लेने आए। तो इसलिए तभी होपोनोपो प्रेयर कर बोलती हूँ कि हर इंसान को, जो भी आपको तंग कर रहा है, उसको होपोनोपो प्रेयर से उसके बिहेवियर को शांत किया जाए, उसके नेचर को चेंज किया जाए। तो ऐसे ये बहुत मैजिकल होता है। आपको रूटीन में 10-15 मिनट जितना हो सकते हैं रोज बोलो, और उसके बाद अगर आप नहीं भी, अगर आपके पास मेडिटेशन मोड में नहीं बैठने का ये, तब भी आप एक इमेजिनेशन करके कि ये उस इंसान से मैं दिल से माफी मांग रही हूँ और मुझे माफ कर दो, ये एक अफर्मेशन देके उसके बाद आप दिन रात सुबह शाम जब चलते फिरते काम करते हुए आप ये वाली प्रेयर करते रहो, तो ये अफर्मेशन भी आपकी, ये प्रेयर भी आपकी लगती रहेगी और आपका काम भी होता रहेगा और आपका ये होपोनोपो प्रेयर भी आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की तरफ से आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद है जो शिवा और पार्वती है वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग दे रहे हैं, हैप्पीनेस और हार्मनी की। उसके बाद है जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका अब पे बैक होने वाला है, एक आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाले, क्योंकि जितने भी हार्ड वर्क किए होते हैं उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।